हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटीआई प्रवेश परीक्षा फिटर मॉडल पेपर के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। मॉडल पेपर आप देखेंगे कि कैसे सीटीआई फिटर में मॉडल यानी कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें स्टडी ग्रुप में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट स्टेप आर टेकन टू प्रोटेक्शन द हैंड्स वाइल लिफ्टिंग हैवी लोड्स। बोल रहा है कि ऐसा क्या चीज़ है, कौन सा चरण हम उठाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, हाथ के प्रोटेक्शन के लिए जब हेवी लिफ्ट करते हैं यानी कि भारी भरकम लोड को उठाते हैं तो हम क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए हैंड्स के लिए। क्या करते हैं, पुट ऑन रोलर्स, पुट ऑन स्टैंड, पुट ऑन टू वुडन स्टिक, ग्रीस। तो पुट ऑन वुडन स्टिक यानी कि लकड़ी के गट्टे पे क्या कर देते हैं, भारी सामान को रख देते हैं। देखिए यहाँ पे उसका डिटेल भी दिया है सोल्यूशन। लकड़ी के गट्टे लगा देते हैं, भारी सामान आसानी से नहीं उठता इसलिए गिरने का खतरा नहीं बनता। उसके लिए लकड़ी के गट्टे लगाकर भारी सामान को उठा सकते हैं, इससे भी सामान में भी आसानी और सेफ्टी बनी रहती है ना, सुरक्षा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ 5S कंसेप्ट। 5S कंसेप्ट का ओरिजिन कहाँ है, चाइना, अमेरिका, जापान, फ्रांस। तो 5S टेक्निक का जो ओरिजिन स्थान है वो जापान है। 5S का मतलब क्या होता है, जापानी भाषा में सीरी, सीसो, सीसो, शिसुके, सिटोन होता है ना। 5S का कल्पना उद्गम जापान में हुआ है। 5S में 5S होते हैं जिनका मतलब होता है, देखिए इंग्लिश में मतलब यहाँ दिया हुआ है, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, सिंप्लीफाई, स्टैंडर्डाइज, सेल्फ डिसिप्लिन ना। और जापानी में क्या होगा, सीरी, सीसो, सीसो, शिसुके, सिकेत्सु। 5 होते हैं 5S टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड स्टील रूल इज मेड ऑफ। स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है वो किससे बना होता है, स्टेनलेस स्टील से, कार्बन स्टील से, मिल्ड स्टील से या ब्रास से। तो जो स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है वो स्टेनलेस स्टील से बना होता है। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको सीटीआई प्रवेश परीक्षा का पीडीएफ चाहिए, पूरी बुक चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव हैं पूरे, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए स्टैंडर्ड स्टील रूल स्टेनलेस स्टील का बना होता है जिसके कारण उसके ऊपर जंग नहीं लगता तथा यह घिसावट रोकती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर दिया है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जेनी कैलिपर्स। जेनी कैलिपर्स का दूसरा नाम क्या है, ट्रांसफर कैलिपर्स, मार्किंग कैलिपर्स, ऑडलेग कैलिपर्स या कोई नहीं। तो जेनी कैलिपर्स का कोई दूसरा नाम नहीं होता, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पे। देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन है, विच एंगल कैन चेक बाय बेवेल। बेवेल से कौन सा एंगल चेक किया जाता है, कितने एंगल का। तो 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का। तो बेवेल जो होता है उससे 90 डिग्री का कोण क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखिए गुनिया के ब्लेड और स्टॉक में 90 डिग्री का अंतर होता है, तो उसके द्वारा हम 90 डिग्री का एंगल चेक कर सकते हैं और इसके द्वारा हम लाइनों को एक तल से जॉब के दूसरे तल तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ड्रा लेआउट ऑन द जॉब। इसमें से ऐसा पूछ रहा है कौन सी ऐसा चीज़ है जिसे हम ड्रा लेआउट जॉब के लिए करते हैं, जॉब का लेआउट बनाते हैं, ड्रा करते हैं, स्क्रेबर द्वारा, स्क्राइबर द्वारा, हेक्स ब्लेड द्वारा, पंच द्वारा। तो स्क्राइबर द्वारा हम क्या करते हैं, जॉब पे ड्रा करते हैं लेआउट कि हमें कैसा जॉब तैयार करना है। देखिए स्क्राइबर के द्वारा जॉब का लेआउट रेखाएं खींची जाती हैं। हाई कार्बन स्टील का बना होता है स्क्राइबर, यह 3 तरह का होता है, स्ट्रेट, बेंट और ऑफसेट स्क्राइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, व्हाट इज द इंट्रावेनस एंगल ऑफ वी ब्लॉक ग्रुप। वी ब्लॉक ग्रुप का इंट्रावेनस एंगल कितना होता है बोल रहा है, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 170 डिग्री, 160 डिग्री। अगर आपको दोस्तों इंग्लिश वाली वर्जन नहीं समझ में आ रहा है
तो हम हिंदी वर्जन भी एक जल्दी अपलोड कर देंगे। देखिए इसका बी ऑप्शन सही है। 90 डिग्री क्या होता है? बी ब्लॉक के ग्रुप का अंतः कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। अतः जो बी शेप में कटा होता है बी ब्लॉक का प्रयोग बेलनाकार जाप को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह कास्ट आयरन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां दिया है, द पॉइंट ऑफ द सेंटर पंच इज द एंगल ऑफ। दे रहा है कि सेंटर पंच का जो पॉइंट का एंगल होता है वो कितने कोण का होता है? 90 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो 90 डिग्री होगा। सेंटर पंच का कोण 90 डिग्री का होता है। जब भी ड्रिल करते हैं पहले उससे पंच करते हैं। प्रिक पंच कोण 30 डिग्री होता है तथा डॉट पंच का कोण 60 डिग्री होता है। इन सब के अलावा आपको अदर फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि विच टूल हैज़ बीन यूज फॉर लेइंग आउट द लार्ज सर्कल। कौन सा ऐसी टूल है जिसका प्रयोग हम लार्ज सर्कल बनाने के लिए लेआउट बनाने के लिए करते हैं? स्क्राइबर का, डिवाइडर का, कैलिपर्स का, ट्रेमल का। तो लार्ज सर्कल बनाने के लिए हम ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं और डिवाइडर से छोटा सर्कल बनाया जाता है। तो याद रखिएगा ट्रेमल जो है इससे हम बड़ा सर्कल बनाते हैं। क्या होता है ट्रेमल के बारे में और सॉल्यूशन उसका जान लीजिए, थोड़ा डिटेल जान लीजिए। ट्रेमल के द्वारा हम बड़े वृत्तों को खींच सकते हैं। इसका प्रयोग शीट मेटल शाफ्ट में किया जाता है। इसमें एक बीम होता है जिस पर स्क्राइबर हेड होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच टाइप ऑफ पंच हैज़ बीन यूज्ड फॉर पंचिंग एट मार्क लाइन्स। बोल रहा है कि कौन सा पंच ऐसा है जो पंचिंग करते हैं मार्क्स लाइन बनाने के लिए, मार्क लाइन बनाने के लिए। प्रिक पंच का इस्तेमाल करते हैं, डॉट पंच का इस्तेमाल करते हैं, सेंटर पंच का, कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉट पंच। मार्किंग को पक्का करने के लिए डॉट पंच का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पंच का एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है। यह HCS यानी कि हाई कार्बन स्टील से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11 नंबर विच ऑफ द फाइलिंग इज यूज फॉर हाई फिनिश। मतलब इनमें से कौन सा जो फाइलिंग है हाई फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं? पहला है रफ फाइलिंग, डेड स्मूथ फाइलिंग, सेकेंड कट फाइलिंग, बस्टेड फाइलिंग। तो जैसा कि स्मूथ बनाना है, हाई फिनिशिंग देना है, तो हमें स्मूथ डेड स्मूथ फाइल से करना होगा, तभी हमारा जाप जो होगा हाई फिनिशिंग देगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लीजिए। डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग उच्च फिनिशिंग में किया जाता है। इसमें प्रति इंच दांत की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिससे यह बहुत कम मात्रा में मेटल को काटता है और फिनिशिंग प्रदान करता है, यानी कि हाई फिनिशिंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिन, लीड, कॉपर ETC कैन बी फाइल्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है टिन, लीड, कॉपर कौन से फाइल के द्वारा इनमें से किया जाता है? रास कट फाइल, कर्व्ड कट फाइल, सिंगल कट या डबल कट। तो जो टिन, लीड, कॉपर जो है नरम धातु हैं, उनका फाइलिंग हम कर्व कट फाइल के द्वारा करते हैं। देखिए इसका भी डिटेल देख लीजिए। टिन, लेड और कॉपर ज़्यादा कठोर नहीं होते, यानी कि क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं ये धातुएं। इन पर फाइलिंग करते समय कर्व कट फाइल का प्रयोग किया जाता है, जिस पर दांतें कर्व रेखा में बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ फाइल इज यूज टू शार्पन वुड सॉ कागज। मतलब किस प्रकार का फाइल का प्रयोग हम शार्पन करने के लिए वुड सॉ को शार्प करने के लिए फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं? बैरेट फाइल का, रिफलर फाइल का, क्रॉसिंग फाइल का या मिल्सा फाइल का। तो जो हमारा फाइल से जो वुड सॉ को शार्पन करने के लिए यानी कि तीक्ष्ण बनाने के लिए वो करते हैं मिल्सा फाइल्स का। मिल्सा फाइल क्या होता है? लकड़ी काटने वाले आरियों में मिल्सा फाइल का प्रयोग किया जाता है। यह ट्रायंगुलर, प्लेट, हाफ राउंड आकार में मिलती हैं। सिंगल कट फाइल भी होती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ चीजल फॉर चिपिंग इन माइल्ड स्टील। बोल रहा है कि किस व्हाट इज पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ चीजल, यानी कि चेजल का एंगल बताना है। पॉइंट एंगल माइल्ड स्टील पे जब चिपिंग करने के लिए कितना एंगल होता है चीजल का? चीजल मीन्स क्या होता है छेनी। 50 डिग्री, 52 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री। तो जो
चीज़र पे पॉइंट एंगल होता है माइल्ड स्टील की चिपिंग के लिए, वो होता है 55 डिग्री। चिपिंग के लिए चीज़र का कोण जो होता है 55 डिग्री का होता है। जब माइल्ड स्टील की चिपिंग करते हैं तो हाई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री सेल्सियस डिग्री तथा कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15 नंबर, द फ्रेम ऑफ ब्लेड इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है कि जो हेक्सा ब्लेड की फ्रेम होती है वो किस मटेरियल का बना होता है। कार्बन स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, टूल स्टील का बना होता है या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो हेक्सा ब्लेड का जो फ्रेम है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। देखिए उसका थोड़ा डिटेल जान लीजिए। हेक्सा ब्लेड का फ्रेम माइल्ड स्टील का बना होता है जिसके कारण ये झटके भी सहन कर सकता है तथा हल्का भी होता है, तथा हेक्सा फ्रेम का ब्लेड हाई कार्बन स्टील से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, ड्रिल इज मेड फ्रॉम। ड्रिलिंग मशीन जो है, ड्रिल जो बना होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, वो पूछ रहा है। हाई कार्बन स्टील का, हाई स्पीड स्टील का, कि दोनों ऊपर वाला या स्टील का। तो हम बता दें जो ड्रिल होता है वो हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील दोनों का बना होता है। यह एक कटिंग टूल है, ड्रिल द्वारा हम जाम में राउंड होल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन दिया है, द बॉडी ऑफ बेंच वाइज इज मेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। जो बॉडी है बेंच वाइज का वो किस मटेरियल का बना होता है। कास्ट आयरन का, हाई कार्बन स्टील का, निकल स्टील का या क्रोमियम स्टील का। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा, जो बेंच वाइज का बॉडी बना होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। ये ऑप्शन सही है। देखिए बेंच वाइज की बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है, यह मजबूत होती है। जब जाप का प्रेशर पड़ता है तो यह इतनी नहीं है और कंपन को भी सहन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैमर इज बीइंग यूज्ड टू हैवी हीटिंग वर्क। हैवी हीटिंग वर्क के लिए कौन से हैमर का इस्तेमाल करते हैं, बताना है आपको। जब हैवी हीटिंग हो मतलब सबसे अधिक गर्म हो तो किस प्रकार के हैमर का प्रयोग करते हैं। बॉल पिन हैमर, क्रॉस पेन हैमर या स्लेज हैमर या मैलेट है। तो जब हैवी हीटिंग वर्क होता है उस पर हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, स्लेज हैमर। पिटवा कार्यों के लिए स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। ये भारी होते हैं, पिटवा कार्यों पर ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ते हैं, इसलिए स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसका वजन 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक होता है। हमने हैंड टूल्स पे वीडियो बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उससे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 19 नंबर, विच ऑफ द टूल्स इज यूज टू क्लच स्मॉल थिंग्स लाइक स्क्रू, रिवेट, नट एंड की। बोल रहा है कि क्लच स्मॉल थिंग लाइक स्क्रू, रिवेट, नट, ये सब किस पदार्थ का बना होता है, या ये टूल्स जो हैं क्लच स्मॉल थिंग्स लाइक स्क्रू, रिवेट, नट की, ये क्या हैं, इनका प्रयोग क्यों करते हैं। ये हैंड वाइस है या बेंच वाइस है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका हैंड वाइस होगा। देखिए हैंड वाइस के द्वारा हम क्या क्या पकड़ सकते हैं, स्क्रू, रिवेट, नट की आदि को पकड़ सकते हैं। इस वाइस को हाथ में पकड़ कर यूज किया जाता है, इसलिए इसे हैंड वाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज इन ऑटोमोबाइल शाफ्ट। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा की जो है जो ऑटोमोबाइल शाफ्ट में प्रयोग किया जाता है। फीदर की, टेपर की, गिब हेड की, वुडे रफ की। तो वुड रफ की जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल शाफ्ट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो वुड रफ की है यह ऑटोमोबाइल सेक्टर में वुड रफ की का इस्तेमाल किया जाता है। यह भट्ट गोलाकार शेप में होता है तथा ऊपर का हिस्सा फ्लैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21 नंबर का है वो है, इन माइक्रोमीटर ए पार्ट इन विच 0-50 मार्क इज मेड इज नॉन एज। बोल रहा है कि जो माइक्रोमीटर में 0 से 50 मार्क तक जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं। एनविल बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं, कॉकनट बोलते हैं या बैरल बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं। थिम्बल पर 0-50 तक मार्क बने होते हैं, यह राउंड वाइज बने होते हैं। थिम्बल के अंदर चूड़ियाँ कटी होती हैं जिनकी पिच 1/2 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो प्रिंसिपल है माइक्रोमीटर का वो किस पे है। गियर रेशियो पर है, एनोदर पिनियन पे है, एट द एंड ऑफ 2 स्केल पर है, नट एंड बोल्ट पर है। तो जो इसका प्रिंसिपल है माइक्रोमीटर का वो नट बोल्ट पे है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं
माइक्रोमीटर को कसते हैं या ढीला करते हैं तो हमारा रीडिंग सेट होता है। माइक्रोमीटर नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। बैरल के पीछे का भाग जो थिम्बल के अंदर होता है पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। और बोल्ट की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है वर्निकेशन बेवेल प्रोटेक्टर्स स्मॉलेस्ट क्वांटिटीज। बोल रहा है वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर है, उसका स्मॉल क्वांटिटी क्या है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या 7 मिनट। तो करेक्ट आंसर हमारा 5 मिनट होगा। वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर का अल्पनामाक जो होता है 5 मिनट होता है। इसको द्वारा हम 5 मिनट या 5 अंश तक का झुकाव टेपर को माप सकते हैं। नेक्स्ट है द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या है, 0.01 mm, 0.02 mm, 0.001 mm, 0.002 mm। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट है वो है 0.02 mm। वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट 0.02 mm होती है। वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हम डेप्थ, आउटर तथा इनर डायमेंशन भी माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां। इसमें जो दिया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्ट ऑफ द वर्नियर स्केल इन वर्नियर कैलिपर्स, यानी कि बोल रहा है कि क्या वैल्यू हो पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल के पार्ट का जो है वो कितना है, वो 1 mm, 0.98 mm, 0.01 mm या नन। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नन होता है। वर्नियर कैलिपर्स कितना भागों में, 49 भागों को 50 भागों में बांटकर वर्नियर स्केल बनाया जाता है। जब एक भाग की वैल्यू निकाले तो 0.98 mm तक आता है। वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट 0.02 mm होती है। 26 नंबर का क्वेश्चन है इन विच मेटल मैग्नेटिक कैरेक्टर इज फाउंड। बोल रहा है कि किस प्रकार के मेटल में मैग्नेटिक कैरेक्टर पाया जाता है, गुण पाया जाता है, यानी कि चुंबकीय गुण किस में पाया जाता है, आयरन में, नॉन फेरस में या कुमुलेटिव मेटल में या सभी में। तो आयरन जो है ऐसा पदार्थ है जिसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर यानी कि चुंबकीय गुण पाया जाता है। लौह धातुओं में चुंबकीय गुण पाया जाता है क्योंकि आयरन हर मॉलिक्यूल का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब सारे लाइन अप हो जाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी वेल्ड बाय गैस। बोला है कि इनमें से कौन सा जो मेटल है जिसे गैस के द्वारा वेल्ड नहीं किया जा सकता, गैस वेल्डिंग होता है उसके द्वारा, कास्ट आयरन, ब्रॉस, गोल्ड या स्टील का। तो जो कास्ट आयरन है ना उसको हम वेल्डिंग गैस के द्वारा क्या वेल्ड नहीं कर सकते हैं। कास्ट आयरन को वेल्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बहुत हार्ड होता है, कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होती है, अगर वेल्ड करेंगे तो ठंडा ब्रिटल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर दिया है, डू इट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक मेटल कट्स अदर मेटल। किस गुण के कारण, ठीक है, किस गुण के कारण एक मेटल दूसरे मेटल को काटता है, स्टिफनेस के कारण, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण या स्ट्रेंथ के कारण या टेंसाइल के कारण। तो करेक्ट आंसर जो होगा ये स्टिफनेस के कारण एक मेटल दूसरे मेटल को काटता है। देखिए कठोरता के गुण के कारण एक धातुओं को काटती है। धातु का वह गुण जिसके द्वारा धातु एक दूसरे को काटे या खरोच सकती है कठोरता कहलाती है। यह एक तुलनात्मक गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू फ्लैटिंग द मेटल फ्रॉम द अराउंड द पंच्ड होल। बोल रहा है कि इनमें से कौन से ऐसी टूल्स है जिसके द्वारा हम फ्लैटनेस करते हैं, जो पंचेज होल हैं उसके चारों तरफ फ्लैट बनाते हैं, बाल पिन हैमर के द्वारा या रिवेटिंग हैमर के द्वारा या सेटिंग हैमर के द्वारा या स्लेज हैमर के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा बाल पिन हैमर के द्वारा फ्लैट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जो इसका डिटेल दिया है, बाल पिन हैमर का प्रयोग पंच की सुराखे के चारों ओर धातु को फ्लैट करने के लिए किया जाता है। बाल वाले सिरे से होल को पीटा जाता है जिससे बर दब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोटिंग माउंटेड ऑन जीआई सीट। जीआई सीट पर कौन से कोटिंग माउंट होता है, यानी कि कौन से कोटिंग को चढ़ाया जाता है, कॉपर का, जिंक का, टिन का या लीड का। जीआई सीट पे बताना है। तो करेक्ट आंसर जिंक है।
जीआई शीट पर हम जो कोटिंग करते हैं वो माउंट किसका होता है, जिंक का होता है। जीआई शीट पर जिंक का कोटिंग चढ़ी होती है। आयरन में मौसम का प्रभाव नहीं पड़े इसलिए इस पर जिंक की कोटिंग करते हैं। इसे गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कहते हैं, आयरन पर जंग नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लक्स इज बेस्ट। इनमें से कौन से जो फ्लक्स हैं बेस्ट हैं। सुटेबल फॉर सोल्डरिंग ऑफ सॉफ्ट स्टील, ब्रॉस, कॉपर, टिन प्लेट्स। बोल रहा है कि जो कि सुटेबल है सोल्डरिंग करने के लिए सॉफ्ट स्टील को, ब्रास को, कॉपर को, टिन को। तो बोल रहा है कि फ्लक्स का नाम बताइए। तो एचसीआई, जिंक क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड या ओलिव ऑयल। तो करेक्ट आंसर हमारा जिंक क्लोराइड होगा। मृद इस्पात, पीतल, तांबा, टिन प्लेट का सोल्डरिंग में जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। यह जोड़ मजबूत होता है। यह एक कोरोसिव टाइप का फ्लक्स है। सोल्डरिंग पर फ्लक्स को पानी से अच्छी तरह साफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं विच ऑफ दी वेल्डिंग मेथड यूजेज इलेक्ट्रोड। बताना है कि इनमें से कौन से वेल्डिंग मेथड जो है जिसमें इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में या ऑटोजीनियस वेल्डिंग में। तो करेक्ट आंसर होगा आर्क वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड उसी धातु का होना चाहिए जिस पर वेल्डिंग करनी है, उसके ऊपर फ्लक्स का लेप चढ़ा होता है, इस वेल्डिंग में आर्क बनती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज शुड बी प्रेजेंट इन लुब्रिकेट। बोल रहा है कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो लुब्रिकेंट के अंदर प्रेजेंट रहना चाहिए। टेंसाइल, ग्रीसिंग, फ्रिक्शन या टेम्पर। तो करेक्ट आंसर जो होगा ग्रीसिंग की क्वालिटी लुब्रिकेंट के अंदर गत रहना चाहिए। इस नियम को दो आपस में चिपके पार्ट के बीच उपयोग किया जाता है। इसमें चिकनाहट का गुण होना चाहिए ताकि पार्ट आपस में रगड़ न चले, स्मूथ मोशन बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ड्रिल ए थिन प्लेट व्हाट शुड बी द पॉइंट एंगल। बोल रहा है कि ड्रिल करने के लिए एक प्लेट में, पतले प्लेट को ड्रिल करने के लिए जो एंगल पॉइंट कितना होना चाहिए। 105 डिग्री, 108 डिग्री, 118 डिग्री या 120 डिग्री। तो करेक्ट आंसर सी होगा 118 डिग्री। देखिए साधारण कार्यों के लिए ड्रिल का पॉइंट जो होता है, पॉइंट एंगल 118 डिग्री होता है। पतली प्लेट पर ड्रिल करना भी साधारण कार्यों में आता है। इस कार्य की आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजली ए रीमर इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। जो रीमर है प्राय किस कार्य के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। डीप होल के लिए, टू रिमूव फाइबर के लिए, टू इनलार्ज होल के लिए, टू पियर्स इन ए थिन शीट। तो रीमर का प्रयोग हमें इनलार्ज होल करने के लिए यानी बड़ा होल बनाने के लिए रीमर का प्रयोग करते हैं। रीमर का प्रयोग देखिए यहाँ पे इसका जो डिटेल्स दिया है। एक रीमर का प्रयोग प्राय तैयार छिद्र को बड़ा करने में किया जाता है। ड्रिल से हम होल बना लेते हैं, फिर भी होल को एग्जैक्ट साइज देना तथा होल की फिनिशिंग के लिए रीमर का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि व्हाट इज एंगल ऑफ एकमे थ्रेड। एकमे थ्रेड का जो एंगल होता है कितना होता है, 30 डिग्री, 29 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो एकमे एंगल का जो एंगल होता है एकमे थ्रेड का वो 29 डिग्री होता है। एकमे चूड़ी का कोण 29 डिग्री का होता है। यह चूड़ियाँ लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर किया जाता है। लीड स्क्रू चूड़ियाँ काटने के काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर ए कॉमन हैंड टेप सेट हैज हाउ मेनी टेप। बोल रहा है कि एक कॉमन हैंड टेप जो है वो कितने सेट टैप करता है। 1, 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा 3 होगा। एक साधारण हैंड टेप सेट में 3 टैप होते हैं जिन्हें हम नो से उपयोग करते हैं। जैसे देखिए टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, बैटमिक टैप। पहले टैप का प्रयोग करेंगे, टैप का प्रयोग करेंगे, टैप का प्रयोग करेंगे। इंटरनल थ्रेड काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर लोडेड गार्डनिंग व्हील इज रिपेयर्ड बाई। जो लोडेड गार्डनिंग होता है उसको रिपेयर किसके द्वारा किया जाएगा। ड्रिल के द्वारा, ड्रेसर के द्वारा, रिमर के द्वारा या टर्निंग द्वारा। तो जो करेक्ट आंसर है वो ड्रेसर है। क्या होता है, कई बार धातुओं के कण ग्राइंडिंग व्हील में फंस जाते हैं जिससे ग्राइंडिंग व्हील कटिंग नहीं करता, इससे लोड ऑफ व्हील कहते हैं।
जब हम ड्रेस द्वारा व्हील की ड्रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम काउंट ऑफ द 1 ईयर हाई गेज। बोल रहा है कि 1 ईयर हाई गेज जो होता है उसकी मिनिमम काउंट क्या होता है, 0.01 mm, 0.02 mm, 0.001 mm या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर 0.02 mm होता है। क्या होता है, 1 ईयर हाइट गेज की लिस्ट काउंट भी 0.02 mm होती है। इसका उपयोग भी परिशुद्ध मार्किंग, मापन तथा सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन दिया है विच गेज इज आल्सो कॉल्ड थिकनेस गेज। बोला इन गेजों में से कौन सा जो गेज है जिसे हम थिकनेस गेज के नाम से जानते हैं, फिलर गेज को, एंगल गेज को, रेडियस गेज को, रिंग गेज को। तो करेक्ट आंसर जो होगा फिलर गेज। फिलर गेज को हम थिक एंगल के नाम से जानते हैं। फिलर गेज को थिक गेज के नाम से थिक गेज भी कहते हैं। इसमें भिन्न भिन्न मोटाई वाली पत्तियों का सेट होता है। इसका प्रयोग आपस में मिले पार्ट्स के बीच गैप को चेक करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम अलाउंस साइज इज इन द प्रोडक्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड। बोल रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम अलाउ जो दिया जाता है उसके डिफरेंस को, ठीक है, प्रोडक्शन में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कंपोनेंट को क्या कहते हैं, क्लियरेंस कहते हैं, अलाउंस कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं या लेजिट कहते हैं। तो मैं बता दूं मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, अलाउ साइज की डिफरेंस के जो प्रोडक्ट कंपोनेंट बनते हैं उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। क्या होता है, जब हम किसी पार्ट का उत्पादन करते हैं तो उसके साइज में कुछ रिलैक्सेशन देते हैं, एक बड़ा साइज में एक छोटा साइज में। पार्ट उसी रेंज में बनना चाहिए। इन दोनों डायमेंशंस की साइज के अंतर को टॉलरेंस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लो कार्बन स्टील क्वांटिटी ऑफ कार्बन इज। बोला है कि लो कार्बन स्टील में क्वांटिटी कितना होता है कार्बन का, 0.25%, 0.3 से 0.6 mm, देखिए 0.3% से 0.6% तक, या 0.6% से 1.7% तक, या कोई नहीं। तो लो कार्बन स्टील का जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.25% होता है। लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.25 तक होता है। इसे माइल्ड स्टील भी कहा जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग चादर, तार और प्लेट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नट इज यूज इन हेक्स फ्रेम ब्लेड। बोला है हेक्स फ्रेम ब्लेड में जो नट इस्तेमाल करते हैं किसका इस्तेमाल किया जाता है, थंब नट का, स्क्वायर नट का, या विंग नट का, या डोम नट का। तो हेक्सा फ्रेम में जो नट यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, विंग नट होता है। हेक्सा फ्रेम ब्लेड में विंग नट का प्रयोग किया जाता है। इसकी आकृति विंग की तरह होती है इसलिए इसे विंग नट भी कहते हैं। इसको आसानी से बिना किसी ईल के द्वारा भी हाथों से टाइट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन दिया है विद द हेल्प ऑफ जाब, यानी कि जाब की सहायता से द डिस्टेंस कवर्ड पर सर्कल बाय द टूल इज कॉल्ड। यानी कि जाब की सहायता से जो डिस्टेंस कवर किया जाता है सर्कल के, उस टूल को क्या कहते हैं, शेयरिंग स्पीड, फीड, शेयरिंग डिस्टेंस, या मशीन स्पीड। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है फीड है। क्या होता है फीड, देखिए जब भी हम लेथ पर कार्य करते हैं तब जब एक चक्कर की कटिंग कर देता है तो इसके चक्कर में कटिंग के लिए हम जिस इल का थोड़ा आगे बढ़ाते हैं उस इल की चाल को हम फीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल टूल्स बॉडी डज नॉट रब विद द वर्क। कह रहा है कि विद द विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, मतलब किस एंगल पे टूल्स की बॉडी जो होती है नहीं रगड़ना चाहिए विद द वर्क पीस, यानी कि जाब पर नहीं रगड़ना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्लियरेंस एंगल। क्या होता है क्लियरेंस एंगल, आइए इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए जब हम टूल ग्राइंड करते हैं तो टूल पर बहुत सारे कोड निकलते हैं, जैसे रेक कोड, हेलिक्स कोड, क्लियरेंस कोड आदि। कटिंग टूल करते समय टूल की बादी जाब पर न लगे तो इसके लिए क्लियरेंस कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच स्क्रैपर इज आल्सो कॉल्ड बेयरिंग स्क्रैपर। इसमें कौन सा ऐसा स्क्रैपर है जिसे बेयरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं, फ्लैट, हाफ राउंड, ट्रायंगुलर, या हुक को।
तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा हाफ राउंड होगा, जिसे हम बेयरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं। हाफ राउंड को बेयरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं। इस शेप पर हाफ राउंड का होता है, अर्धगोलाकार होने के कारण इसे हाफ राउंड स्क्रैपर भी कहते हैं। बेयरिंग की स्क्रैपर भी इसे कहा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? 50 क्वेश्चन मैंने आपको सीटीआई मॉडल पेपर के लिए करवा के दिखाया। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत करना, इसी लाइक के वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों को। चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।